हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो वही T20 सीरीज का आज 21 यानी 21वां मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वही T20 की बैटिंग के हिसाब से चलेगा मैच। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन दे रखी है इतने मेल्स हैं, 65% टोटल पॉपुलेशन लिटरेट है। मेल्स भी 65% है, तो फीमेल्स कितनी होंगी? 65 होंगी। कॉन्सेप्ट पीछे बता रखा है, इस डाटा की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या था बता रहा हूँ। मान लो कोई गांव है, उसमें मान लो यार कोई भी जगह जरूरत नहीं है, गाँव में वाला बता रहा हूँ। मान लो उसमें 70% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसमें से मेल्स भी 70 पढ़े लिखे हैं, 70%, तो फीमेल भी 70% होगी ना, इसको बैलेंस करने के लिए। कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा एवरेज का, सीधा मारेंगे। लेकिन सबको ये तो पता है कॉन्सेप्ट, सबको ये नहीं पता यहाँ पे लगेगा। तभी तो सॉल्व करेंगे डाटा का यूज करके। इसका 65% निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन पीछे रख चुका हूँ, लेकिन हर लेक्चर में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। क्वेश्चन तो अलग अलग डाल रहा हूँ ना, है सेम टाइप ही, तुम्हें पता लगे। एक दो बार नहीं आते, ऐसे हर बार आते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने मेल्स हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है? इसकी जरूरत ही नहीं, हटाओ इसे, हटाओ इसे। क्या बोल रहा है? कितने पढ़े लिखे लोग हैं? 11% पढ़े लिखे लोग हैं। मेल भी 11% है, फीमेल्स भी कितनी होंगी? 11 ही तो होंगी। ये रहा आंसर, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 15% बढ़ाया गया, फिर नया 15% डिक्रीज करा गया, तो नया प्राइस जो है वो ये है। तो पहले प्राइस क्या होगा? अब देखो, पहले 15% बढ़ाया, फिर 15% डिक्रीज करा, तो ओवरऑल जो भी होगा डिक्रीज होगा। जो अभी जो आएगा कम घटा हुआ प्राइस होगा, पहले से ज्यादा रहा होगा। कॉन्सेप्ट बता रखा है, X% से इंक्रीज करो, X से डिक्रीज करो, तो ओवरऑल जो होगा डिक्रीज होगा। अभी प्राइस डिक्रीज है, पहले से ज्यादा रहा होगा 19,550 से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर मान लो अगर ऑप्शन ऐसा होता तो मैं उड़ा देता। इन दोनों में से कोई एक है, ठीक। अब बोल रहे हैं 15% इंक्रीज हुआ, 15% डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल 225 मतलब x²/100 225/100 2.25 डिक्रीज हो गया। यानी कि अब कितने का है? 97.75। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 97.75 की हमें वैल्यू दे रखी है। पॉइंट लगाते नहीं, तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 19550। 100 की निकालनी है। ये लो डीएस लगा दो, 0.0 कुछ मत देखो डीएस के लिए। 7 7 14 5 19 19 मतलब एक आगे डीएस, 5 5 10 11 11 मतलब 2 2, जिसका भी डीएस होगा वही आंसर है 2। इसका नहीं है, इसी का आंसर है। दूसरे तरीके से आपको वैसे भी तो करवाते हो, ठीक है। 15% बढ़ा 115 हो गया, फिर 15% डिग्री हुआ 85 हो गया। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 19550। ऐसे कर लो, 5 1 6 7 8 5 3 4 7 चौक 28 मतलब डीएस 1 है। यहाँ तो 1 बन ही रहा है, तो इसे हटाओ। 1 5 6 5 11 11 मतलब 2 2 जिसका डीएस है वही तो आंसर है। एक और चीज हो सकता है यहाँ कोई और, चलो यहाँ तो कोई डीएस मैच नहीं कर रहा। हाँ, डीएस मैच कर रहे हैं डी वाले का, लेकिन उस ऑप्शन को हम पहले काट चुके हैं। क्यों काट चुके हैं मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी जो आएगा ना, पहले से डिक्रीज आएगा, यानी कि पहले अभी के मुकाबले ज्यादा रहा होगा। वो कॉन्सेप्ट अभी अभी मतलब हो चुका है। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है हमें इसका। वही देखो, 0 दिख गया। दोबारा एक बार समझा देता हूँ। मान लो सपोज करो आपको 30 और 13 इसका एलसीएम निकालना है, तो 13 और 3 39 390 आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना, इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा। इसमें 30 भी तो छुपा हुआ है, 0 भी तो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। तो देखो मैं कुछ नहीं देखूंगा, 0 दिख गया, तो जो भी आंसर होगा आंसर में 0 होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 है, ठीक है। बिंदुओं में से कोई एक होगा। 45 में 9 का मल्टीपल होगा, 5 पर 10 18, 9 का मल्टीपल है ये, तो ये आंसर हो सकता है। 5 पर 10 16, ये नहीं हो सकता, खत्म। ए आंसर है, ए। नेक्स्ट पे आ जाओ। एलसीएम पूछा इसका, देखो 0 दिख गया मुझे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, खत्म। 30 3 का मल्टीपल है 8 1 9, 9 का मल्टीपल 7 5 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है, हो सकता है। 6 6 12 7 19, ये नहीं हो सकता, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 0 दिख गया, ये नहीं हो सकता, 0 है ना, हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वही आंसर है, खत्म। ये तो और भी जल्दी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब तुम्हें लग रहा होगा इजी क्वेश्चन उठा ली, क्योंकि ये तुम मेरे हिसाब से चल रहे हैं। तुम लोग कैसे करते हैं फिर बताना, इजी है टफ है। एक शॉपकीपर है, वो कंप्यूटर टेबल को मार्क करता है 7200 रुपये, 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे प्रॉफिट होता है 8% का। तो गेन परसेंट क्या है? 7200 की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? CP/MP का फॉर्मूला लगाओ। जब परसेंटेज की बात है तो हमें जरूरत ही नहीं इसकी। CP/MP का फॉर्मूला होता है, CP/MP सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना। 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90, 100 प्लस प्रॉफिट आता है MP की जगह 8, यानी कि 108 हो गया। कि ये CP/MP है, ये बोल रहा है कितना ऊपर है। व्हाट विल इज गेन परसेंटेज नोट। हाँ मतलब ये बोल रहे हैं MP 108 है, अगर वो 108 में सामान बेच दे तो इसे कितना प्रॉफिट होगा। 90 का सामान 108 में बेच रहा है, 18 रुपये ऊपर है 90 के ऊपर, 18/90 1/5, 1/5 मतलब 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहे हैं x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस एंड y इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस एंड दिस, तो 2x/y निकालनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है।
देखो अब ये नहीं, पहले तुम इंडिविजुअली एक्स का निकाल रहे हो, सोल्व कर रहे हो, फिर 2x कर रहे हो, फिर अपन वाई कर रहे हो। निकालना है 2x अपन वाई, ध्यान से सुनना। 2x क्या है, अब देखो ए और बी का मेन प्रोपोर्शन यानी कि रूट में ए बी 12.8 इंटू 64.8। अभी पॉइंट लगा दो, अभी हटवा दूंगा, ये हो गया, ठीक है। डायरेक्ट हटाऊंगा तो मैं समझ नहीं आएगा। अपन वाई, वाई क्या है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर बाय फर्स्ट। सेकंड स्क्वायर 57.6 इंटू 57.6 बाय फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऊपर आ जाएगा, ये करना है। फर्स्ट है कितना, 38.4। पहले तो इसे काटो, बस मुझे इतना बताओ 38 और ये कितना है 57, 19 दूनी 38, 19 से 57 होता है, कहोगे हाँ जी। 4 और 6 ये भी 2 और 3 से कटते हैं, कहोगे हाँ जी। तो ये वही तो चीज़ें देखना जरा, पॉइंट को तो फिर हटा दो, पॉइंट से पॉइंट गया। यहाँ दो, एक और एक, दो के बाद पॉइंट है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2/2, एक के बाद पॉइंट बचेगा, एक के बाद पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी गया, इसलिए मैं पॉइंट वगैरह इग्नोर करता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये तो मैं 19 दूनी 38, 19 से 57, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, सीधा 2 और 3 से काटो, ठीक है। अब देखो ध्यान से 128 है, 64 में तोड़ दो। 64 का देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 है ही, इसे 64 में तोड़ो, 64 का आगे 8, ये 2 वहाँ पहुँच गया 1296, 1296 होता है 36 का, ठीक है। वहाँ पे है 2 वो वाला, नीचे 576 इंटू 3। देखो ये मुझे भी लिखना पड़ेगा, हो सकता है मैं चाहता तो क्वेश्चन नहीं उठाता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। देखो एक आध क्वेश्चन हो गए, मतलब, और उसमें भी सोल्व कैसे करना है, इंडिविजुअली एक्स वगैरह निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको भी ऐसे सोल्व करना है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो सीधा काट दो। किससे काटोगे, किससे काटोगे, 8 से ही काट दो। 8 से 56, 1 जा 2 जा 36, 1 जा 2 जा 2, ये 2 बचा और ये 2 कट गए, 2/3 आ रहा है, 2/3 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन करना कैसे ये देख लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 93 रुपये है 10% पे, तो प्रिंसिपल क्या है। अब देखो इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था 3 साल के लिए, प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 10,000 बाय आर स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 300 प्लस आर। उसकी यहाँ जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, तो कहोगे फॉर्मूला क्यों लिखवाया। कई जगह ऐसा क्वेश्चन है बिना फॉर्मूले हिलेगा नहीं, वो क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड, वो तुम्हें खुद सब, मतलब वो मैंने बता रखी है चीज़ें। अब देखो यहाँ की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, और कहाँ जरूरत होगी वो क्वेश्चन भी लिया है। 10% है, 3 साल बाद 30% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड पे 33.1 हो जाएगा, 30 और 33.1 अंतर आ गया 3.1 का। 3.1 की वैल्यू 93 है, तो पॉइंट भूल जाओ, 31 की वैल्यू 93 3 गुना, तो 100 की वैल्यू 300 होगी। ये तो कहोगे 3000 है, 300 3000 हो, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। होमवर्क में आंसर देते ना क्या है, वो सेम क्वेश्चन गया है। अब देखो 10th पे आ जाओ, यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, डिफरेंस बताना है 4000 रुपये 30%। अब 30% 3 साल का 90 होगा सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड निकालना मतलब टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अब वहाँ वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला एक बार दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन यार देखो जो पहले से पढ़ कर रखे करो। प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 300 प्लस। अब आप कहोगे सर 100 10,000 ये सब तो आपने कहा था मैं यूज़ नहीं करता, तो मैंने कब कहा मैं यूज़ करूँगा। ये तो सिर्फ मैं अभी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, देखते चलना, क्योंकि कई बार सीधा CHSL में फॉर्मूला पूछ लिया गया था। अब बताओ, अब देखना क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, कोई नहीं। प्रिंसिपल कितने बचे देखो, देखना मैं यूज़ कहाँ करूँ कहाँ नहीं करूँ। प्रिंसिपल 4000 है, 4 लिख दिया, डिफरेंस हमें नहीं पता एक्स, 10,000 नहीं लिखूँगा, इंटू 100 नहीं लिखूँगा, आर स्क्वायर, आर है कितना, आर कितना है 30%, 30 का स्क्वायर 900, मतलब खाली 9 लिख दो, इंटू 300 प्लस आर 300 प्लस 330 यानी कि 33 लिख दो, जीरो नहीं। अभी से सोल्व करना है, एक्स निकालना है, ये ऊपर जाएगा ये सब चीज़ें, यानी कि 4 9 36 6 6 3 18 8, लास्ट में 8 कहाँ पे आ रहा है, ये देखा ना। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। और इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन कर रहे थे एक साथ पीछे, मुझे याद नहीं, दो साल के डिफरेंस वाले, हाँ 2 साल के डिफरेंस वाले, 3 साल के डिफरेंस वाले, 4 क्वेश्चन कराए थे। देखो सेलिंग प्राइस ये है, 26% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है, तो ये है, फिर इसका सेलिंग प्राइस इतना, अच्छा हाँ ठीक है। देखो 100 रुपये अगर वो है मार्केट प्राइस, 26% का डिस्काउंट दिया तो 74 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। 74 की वैल्यू दे रखी है 2886, ये 74 की वैल्यू है, हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट दिया कितने का, 26 का, इसका निकालना है, सोल्व कर लो, खत्म क्वेश्चन। DS लगा दो, DS नहीं तो यूनिट डिजिट लगा दो, 6 6 36 में लास्ट में 6, 4 को मैं किससे में ले, देखो ना 6 6 36, लास्ट में 6 आ गया, नीचे लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, 4 चौक 16, यही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 4 9 36 हो सकता है, लेकिन 0 तो है ही नहीं, तो 0 कहाँ से आएगा, वो भी नहीं है। DS लग जाएगा, बिल्कुल DS लग जाएगा, मुझे और जो जल्दी दिखा मैंने वो करा।
क्योंकि ऐसा नहीं है ना मैंने डीएस बता दिया, आप जान के कहो नहीं तो मैं डीएस से ही कराऊंगा, ये तो उससे भी जल्दी हो रहा है ना, ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। यूनिट डिजिट सेम हो जाएंगी और कुछ लफड़ा है, 0 0 है हर जगह लास्ट में, तो मैं वो लगा दूंगा डीएस। नेक्स्ट पे आ जाओ। मार्क प्राइस दे रखा है इतना, डिस्काउंट दिए गए 10%, 15%, 20%, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब यार इसको मैं सोल्व नहीं करवा रहा, कम से कम 10-15 बार हो चुका, मैं डायरेक्ट मतलब सोल्व इन द सेंस कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। जब भी 10% का डिस्काउंट दिख जाए, जो भी सामान रहा होगा उसका 90% एक बार बनेगा, आगे चाहे कुछ भी जाए 90 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा, एक आंसर 9 का मल्टीपल एक ही है और कोई सा नहीं है। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं ये। यार देख लो 60,000 है मतलब 6, मान लो 10% का डिस्काउंट दिया 90, 15 का डिस्काउंट दिया 85, यहाँ से आप कुछ भी है 80-80, हमें मतलब ये 9 दिख गया, 9 का मल्टीपल, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। और जब ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुम्हें तो लिखोगे थोड़ी यार, सीधा 9 का मल्टीपल देखो ना। एक बच्चे ने बोला था कि सर ऐसे मल्टीपल कहीं दिख जाए तो वो 9 का और मल्टीपल हो तो, यार कम से कम मैं 10-12-13 क्वेश्चन करा चुका ऐसे, देख लेना जाके, उसमें नहीं दिखा तो कहाँ, एग्जामिनर को भी तो पता है ना वैसे सोल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, 3/8 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कोई जर्नी का 3/8 60 की स्पीड से तय किया गया, बचा हुआ पार्ट जो है 40 की स्पीड से तय किया गया, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। मुझे दिख गया एक, तुम अपना तरीका लगाओगे, मुझे एलिगेशन दिख गया 3/8 5/8 टोटल खत्म हो गया। एक स्पीड है 60, रिमेनिंग स्पीड है 40, ये हमें निकालनी है। ये 3/8 है, ये 5/8 है, यानी कि 3 है 5 है, ठीक है। जो भी आंसर होगा 40 और 60 के बीच में होगा, कोई नहीं जी कहीं है। अगर देखो रेशियो 1-1 होगा ना तो मिडिल नंबर आएगा, दुनिया जानती है 50 आएगा, यानी लेकिन 1-1 ये है तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन रखा है, देखो 3/5 जो है जर्नी का वह 84 की स्पीड से, और जो बचा हुआ है 56 की स्पीड से है, 84 56, ये उसने हमसे पूछा है। ये 3/5 था तो 2/5 हुआ, 3 और 2 का रेशियो, 56 से बड़ा 84 से छोटा, कई ऑप्शन है कोई नहीं। अगर रेशियो 1-1 होगा ना, 1-1 रेशियो होगा तो मिडिल नंबर आएगा। मिडिल नंबर कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस कितना है 28, 28 का आधा कर दो 14, 14 ऐड कर दो कितना आ गया 70। यार ये तो अब निकाल, ये कॉन्सेप्ट बता रखा है, मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर करो। 28 आ रहा है, 28 का आधा 14, या तो 14 माइनस कर दो या 14 प्लस कर दो। अब कोई सर गलती से यहाँ 14 प्लस कर दिया तो 14 यहाँ प्लस करोगे तो 98 बनेगा। ये जो 98 इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन का रूल तो बोलता ही नहीं। एलिगेशन का रूल बोलता है एक से ये बड़ा होगा एक से छोटा होगा, समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ 14 की देखो 1-1 होता ना तो 70 होता, लेकिन 1-1 नहीं है, ये वाला ज़्यादा है तो इसको ऊपर वाले ये अपनी तरफ खींचेगा 70 को। 70 और 84 के बीच में होगा, 70 और 84 के बीच में। पहली बात तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या मैं कह दूँगा आंसर ये है, बिल्कुल ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था इसके बीच में, मैंने खुद ने कॉन्सेप्ट सिखा रखा, तो 70 तो हो ही नहीं सकता, आंसर यानी कि गलत दे रखा है। 70 जो भी आएगा मुझे नहीं पता, 70 से बड़ा आएगा, 84 से छोटा। सोल्व करके देख लेना, जो भी आंसर हो कमेंट में बता देना। इन चारों में से कोई नहीं है, ऑप्शन गलत है, यानी कि क्योंकि 100%, 101% ये तरीका होना चाहिए। अगर मैं वैसे सोल्व करूँ ना तुम्हारी तरह, तो हो सकता है मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ प्लस माइनस में गलती करी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, मुझे प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं, सीधा देख लिया कोई ऑप्शन नहीं है तो आंसर मतलब ऑप्शन गलत है। वैसे करके देख लेना अपने तरीके से। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना जो इन सबको डिवाइड करे। अब देखो पहले तो मुझे 0 दिख गया तो आंसर में 0 आना चाहिए जो डिवाइड करेगा। ये नहीं है, ये क्या बोला, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 0 से मतलब 0 भी होना चाहिए, कहने वाला आंसर है ना। 0 दिख गया ना तो आंसर में 0 होना चाहिए जो डिवाइड करे। यार 40 का मल्टीपल है तो आंसर में लास्ट में 0 होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई है। मुझे क्या दिख गया, 25 दिख गया, यानी कि 25 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये भी नहीं है। 25 का पता है ना कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है, ये 25 का टेबल में आता है तो है, नहीं तो नहीं, ये भी नहीं है, एक ही तो अंतर है। अब ये कैसे चेक करना पड़ा भाई, वो तो अब देखो ना मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25 दिखा तो 25 का चेक कर लो, जो टेबल दिखे उसी को देख लो। बच्चे कहेंगे हम 15 भी चेक कर सकते थे, 15 चेक कर लो। और बताओ 15 से 2 आ रहे थे 25, इसलिए मैं कहता हूँ वो देखे करो जो यूनिक है। अब बोल रहा है व्हेन ये सब 8 16 18 20 क्या है, हाँ अच्छा बोल रहे हैं ये नंबर से अगर लीस्ट नंबर x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है 3 आता है। और वो बोल रहे हैं जो नंबर x है ना वो 7 से डिविजिबल भी है, तो वैल्यू क्या है x की। ऐसा क्वेश्चन पीछे जा, मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता हूँ पीछे जा रखा है। जो क्वेश्चन है ना हर साल वो पीवाई को रिपीट करेगा हर साल, बस तरीका आना चाहिए। तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, इन सब का एलसीएम निकालोगे पहले, ठीक है, इंटू k + 3 ये करोगे, ठीक है, फिर वो 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, वो कंडीशन जाएगी। मुझे मतलब ही नहीं है, मैंने एक बात बोली थी नंबर सिस्टम में पहले दिन दूसरे क्वेश्चन में, जो नंबर सिस्टम की पहली लाइन है ना उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी होती है। बोल रहे x जो है 7 से डिविजिबल होगा और x की वैल्यू बताएंगे 7 से डिविजिबल,
जो 7 से डिविजिबल है चेक कर लो। अब वो भी पूरे चेक मत करो, 7000 समथिंग है तो 7000 तो सब में होता ही है। 200 ये चेक कर लो, 203 7 के टेबल में आता है, 302 आता है, ऐसे चेक कर लो। 7 2 1463 ये आता है, 302 7 2 7 4 28 22 बचा नहीं आता, 7 4 28 40 बचा नहीं आता, 23 तो ये पता है ना क्या कर रहा हूँ मैं यार, 7000 तो हटा ही दो ना, क्योंकि 7 वो तो आता ही है, बचे नंबर को चेक कर लो, आता ही नहीं आता। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहा है ये, सेम क्वेश्चन है। हाँ बोल रहे अब देखो क्या बोल रहे, एक्स जो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी। अब इसे मैं कैसे चेक करूँगा, ये करना पड़ेगा। 7 4 28 20 2 बचा 26, 7 21 5 55 नहीं होता। अब देखो 3500 तो हटा दो, 105 7 से होता है, 3500 हटा दो 6 नहीं होता, 3500 हटा दो 60 नहीं होता, ऐसे करते हैं। 3500 हटा दो मतलब 3500 तो 7 से होता ही है ना, फिर बच्चों को चेक करो, ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया होगा, दिख गया, समझ आया क्यों लिया। पाई अब तुम लोग 11 का मल्टीपल पाई सब में दे रखा, बताना कौन सा हो 11 का मल्टीपल, सोल्व करना है। वॉल्यूम अब देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई तो दे ही रखा है तो पाई भूल जाओ, आर क्यूब 6√3 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, √3 का क्यूब क्या होगा 3√3, ये है, इसे सोल्व करना है। पाई तो सब में ही है, यहाँ 11 का मल्टीपल मत लगाने लग जाना, वो इसलिए होता है क्योंकि पाई छुपा होता है, पाई तो चारों में ही है, 3 से 3 कट गया, इसे सोल्व करो। 216 दूनी 432 √3। अब ये लिया इसलिए था क्योंकि तुम लोग 11 का मल्टीपल देखते हो, यहाँ पे देखो ये रहा 11 का मल्टीपल, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, फिर बता रहा हूँ मैं, तुम लोग देखते 11 का मल्टीपल पे जाओगे, क्योंकि पाई भी देखो हमने कहाँ छुपा रखा है। What will be the surface area of a sphere having 5.4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, राइट। तुम देखते 11 का मल्टीपल मारोगे, यानी कि पाई सब में दे रखा है, अब लगाना 11 का मल्टीपल कौन सा है, पाई सब में दे रखा है, यानी कि ये चीज़ नहीं लगेगी, यानी कि पाई तो भूल जाओ, पाई सब में है, आर स्क्वायर 5.4 इंटू 5.4, ठीक है, ये बताने हमें। पहली बात तो देखो यूनिट डिजिट चेक करो, 4 4 16 4 64 सब में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 54 दिख गया, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। अब देखो जहाँ मैं फंसता हूँ मैं खुद समझ जाता हूँ, दूसरा तरीका क्या है, 9 का मल्टीपल 8 1 9 हटा दो, 1 6 7 4 11 नहीं होगा, 7 8 9 हटा दो, 6 4 10 नहीं होगा, 1 1 2 5 7 6 13 4 17 नहीं होगा, 6 7 8 6 14 4 18, ये तो आंसर है। अब मैंने इतने चेक कैसे कर रहा हूँ वो आप देख लेना, अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेना, जो मेरा काम है वो ये सिखाना है। तुम लोग 11 का मल्टीपल मारोगे, चेक करोगे, करो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन पीछे जा रखा है, मुझे 19 दिख गया, जो भी आंसर होगा 19 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 19 नीचे से कट भी नहीं रहा, एक ही आंसर है, मुझे मतलब ही नहीं है। आज के लेक्चर यहीं रोकते हैं, राइट। फिर मिलते हैं दोस्तों, जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हो तो आप शेयर करिए, और जो भी आपका आंसर आप बताइए हमें, ठीक है। फिर मिलते हैं।